कोई भी वह वापस लेने का अधिकार रखता है कि जो उसने कुछ दिया हो, और जब दिया ही नहीं और कभी देने का स्वभाव रहा ही नहीं, तो लेना कैसे हो सकता है। प्रकृति वही वापस ले सकती है कि जो प्रकृति ने दिया है। प्रकृति वही छीन सकती है कि जो प्रकृति ने प्रदत्त किया है। और प्रकृति ने क्या प्रदत्त किया है, प्रकृति ने क्या दिया है? वह शरीर दिया है। वह शरीर कि जिसका नाम रख दिया जाता है। अब नाम रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि काम चलाना है, तो काम चलाने के लिए नाम भी होना चाहिए। वह शरीर भी होना चाहिए कि जिसका एक परिचय हो, नाम से परिचय हो, एजुकेशन से परिचय हो, उसकी पोस्ट से परिचय हो, उसके सोशल स्ट्रक्चर से परिचय हो। तो परिचय अपना अपना सभी का अलग अलग होता है। यह सब अपना अपना परिचय है। फिर यह परिचय विस्तारित होता जाता है, बड़ा बड़ा विस्तार लेता है, दिन प्रतिदिन फैलता जाता है और बड़ा होता जाता है। तो जो शरीर से, मन से जो भी संबंधित होता है, वही तो परिचय है। और परिचय है क्या? इसके अतिरिक्त और दूसरा बिल्कुल कोई भी परिचय नहीं, सिर्फ यही परिचय है। तो प्रकृति ने जो दिया, जन्म दिया, शरीर दिया, दे दिया, मगर यह अपूर्ण घटना है। पूर्ण घटना क्या होती है कि वह जब वापस ले ले, और वह सभी से वापस ले लेती है। जो दिया है, लेना प्रकृति का स्वभाव है। वह सभी से लेती है, वह किसी को भी नहीं छोड़ती कि जो उसने दिया है वो वापस ना ले। और जैसे ही प्रकृति वापस लेती है तो सारे परिचय खो जाते हैं। सारे परिचय जैसे कि खो गए, जैसे कि सारे परिचय उड़ गए, जैसे कि जो परिचय था सब हवा हवा हो गया, सारा लुप्त हो गया। ऐसे लुप्त हो गया कि जैसे प्रभात काल में घास पर ओस की बूंदें सूर्य की रोशनी से आकाश में न जाने कहाँ खो जाती हैं, कहाँ लुप्त हो जाती हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच जो लिखा था, जो लिखा गया था, जैसा जैसा जो एक परिचय था वो लिखा गया था, वह सब लुप्त हो जाता है। वह सब ऐसा ही हो जाता है कि जैसे कि पानी पर लिखी कोई इबारत,
जैसे पानी पर कोई इबारत लिखती गई हो। लहर आई कि मिट गई, मिट गई। पूरी जिंदगी भर लिखा, जिंदगी लिखने में ही गुजार दी, और जो लिखा सब धुल गया, सब मिट गया। एक बात मुझे स्मरण आती है कि मरने के कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले, बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना, तो उन्होंने अपने फैंस को एक मैसेज दिया, संदेश दिया, और संदेश शायद उन्हें आभास हो गया था कि उनकी मृत्यु बहुत निकट है, हो ही जाता है। और जो उन्होंने मैसेज दिया वह सभी के लिए बड़ा मूल्यवान है। और उनका मैसेज यह था कि यहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ रोज आने वाले एक कल के लिए या भविष्य के लिए सोचना पड़ता है कि कल क्या होगा। तो कल के लिए सोचो, और जो बीत गया, जो कल बीत गया, उस बीते समय के बारे में सोचने से कुछ होता नहीं है। क्या सोचोगे उसके बारे में? जैसे कि काका है, काका का भूतकाल बड़ा स्वर्णिम है। तो स्वर्णिम भूतकाल को सोचकर क्या करेंगे? तो वे कहते हैं कि जो बीता कल है उसके सोचने में तुम उसके बारे में कितना ही सोचते रहो, कुछ भी नहीं होता है। मगर फिर भी जो बीता कल है उसके बारे में इंसान सोचता रहता है। यह उन्होंने कहा और उसके बाद में अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। यह सच बात है। जो आदमी ठीक ठीक यात्रा करता है वही ठीक ठीक जानता भी है। तुम एक बात सोचो, अगर सोच सकते हो, हालांकि घटना घटित अभी हुई नहीं है, हो जाएगी, उसके बारे में कि जो होगा, जो आगे होना तय है, तयशुदा है। प्रकृति ने अपना आधा काम तो कर दिया जन्म देकर। शेष बचा आधा काम अभी बचा है। शेष आधा काम उसका अभी भी शेष है, और वह है मृत्यु। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है कि जो मृत्यु के संबंध में अपने से झूठ नहीं बोलता, अपने से, वह अपने को
गफलत में नहीं डालता, वह अपने को इतना व्यस्त नहीं रखता कि चलो मृत्यु को भूल ही जाएं कि कभी आएगी। जो ऐसे जीवन जीता है कि मृत्यु नहीं आएगी, उसकी क्या बात करनी। बात तो उस व्यक्ति की है जो जानता है कि मृत्यु आएगी, और जो आदमी ऐसा जानता है कि मृत्यु आएगी, वही आदमी प्रार्थना का अधिकारी है। उससे ही प्रार्थना हो सकती है, उसी की प्रार्थना सच्ची है। वही आदमी सच्चा है और वही आदमी ठीक ठीक धार्मिक भी है। बात को ऐसा समझते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि एक फकीर था, जुन्नैद, बड़ा कीमती फकीर था। इतना कीमती फकीर कि आजकल बहुत कम मिलते हैं। तो वह अक्सर रोने लगता, और जब रोता तो आंखों में आंसू झड़ जाते। आंखों में आंसू दुख से ही नहीं आते, सुख से भी आ जाते हैं। तुम देखना अपने जीवन में सुख से भी आंसू आते हैं और दुख से भी। दुख सुख के आंसू तो हमारी समझ में आ जाते हैं, मगर प्रार्थना के आंसू, यह समझना जरा मुश्किल है। यह मुश्किल बात है कि प्रार्थना के आंसू क्या होते हैं। तो जुन्नैद प्रार्थना करता था, बोलता था कि सब कुछ छोड़ दिया, छूट गया। मृत्यु को देखा तो सब छूट गया। अब तो तुझे ही देखता हूं, तो मेरी निगाह तेरे ऊपर ही है, वह तुझ पर ही है। मगर तू यह तो बता कि तेरी निगाह मुझ पर है या नहीं। मुझ पर भी है या नहीं है। तो बोलते बोलते जुन्नैद खो गया, डूब गया। तो जुन्नैद को यह जवाब मिला कि देखने दिखाने में तो दूरी है। मैंने तुझे देखा और तूने मुझे देखा, इससे तो यह बात ही व्यक्त होती है कि दूरी है, बड़ी दूरी है। दूरी अभी शेष है। दूरी है तो फिर शंका भी होगी, दूरी है तो फिर संदेह भी होगा, क्योंकि दूरी का अर्थ ही शंका है। तो यह समर्पण को व्यक्त करने वाली बड़ी अद्भुत घटना है जो जुन्नैद के जीवन में घटित हुई। और समर्पण वही कर सकता है कि जो मृत्यु को यथार्थ जानता है और समझता है, वही समर्पण का अधिकारी है। और जो मृत्यु को नहीं जानता,
उसके जीवन में मृत्यु का कोई संदर्भ ही नहीं। जैसे उसका जीवन ऐसा कि मृत्यु कभी आएगी ही नहीं। तो उसका समर्पण मिथ्या है, झूठा है, वह समर्पित नहीं है। और प्रार्थना समर्पण का फूल है। यह समर्पण के बाद ही खिलता है।